So everyone wrote down. We are starting with doubts first, and the first doubt is number 11. 2 का number 11. And the question is y equal to log of log x base 3, and the base of log this log is 4. इस log का base क्या है 4. तो ध्यान से एक बार नोट करो. देखो मैंने लास्ट में बताया था कि log का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर उसका बेस अगर e होता है तो. If base is other than e, we cannot differentiate logarithmic expression function. We cannot differentiate logarithmic function if the base of logarithmic function is not e. And then मैंने mention किया था last day कि फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ बेस का log x base a can be written as log x divided by log a with same base. I repeat, you can write log x base a as log x divided by log a, और दोनों में तुम लोग बेस जो है अपने हिसाब से सेम दे सकते हो. तो यहां पे सबसे पहले ये log जो फंक्शन है, ये log फंक्शन का बेस, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये log फंक्शन का जो बेस है क्या वो e है? नहीं. x की जगह पे क्या है? x की जगह पे फंक्शन ऑफ x है. तो इस पे अगर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. पहले मुझे log का बेस को चेंज करना पड़ेगा और e बनाना पड़ेगा. इसमें मैं चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करने वाला हूं. So if I apply change of base rule, we will get log of x divided by log of base. Log x divided by log base, और दोनों का बेस हम लोग क्या दे सकते हैं? सेम दे सकते हैं. अब मुझे बताओ ये लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस मुझे क्या जरूरत था बताओ तो. जो यहाँ पे 4 दिख रहा था मुझे वो चेंज करके क्या देना, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था बताओ तो देने का. यस, बेस ई बनाना. बेस ई बनाना था. तो मैं यहाँ पे भी बेस ई दे देता और यहाँ पे भी बेस पे ई दे देता. और याद होगा मैंने लास्ट डे बताया था कि अगर मान लो दोनों का बेस में अगर कुछ नहीं मेंशन करता हूं, so that is assumed to be what? If I don't give this base, if I don't write, so what is this base assumed to be? Can you tell me? It is assumed to be e only. Now let us differentiate. So we have d dx of y equals to d dx of log of log x base 3 divided by log 4. I am not writing base as e because as you know that nothing is mentioned means the base is assumed to be e only. Alright everyone, next. Now d dx of y becomes dy by dx. Alright everyone, d dx of y becomes dy by dx. Now how to differentiate this expression? इसको कैसे differentiate कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि log of log x base 3 है divided by log 4. मैं ये क्लियर कर दूं, लास्ट डे में मैंने बताया था कि e is a constant whose value lies between 2 and 3. तो एक बात बताओ, अगर log का वैल्यू कांस्टेंट है और log का बेस भी कांस्टेंट है तो log 4 कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हुआ बताओ? log 4 कांस्टेंट हुआ या फिर वेरिएबल हुआ? कांस्टेंट. तो 1 by log 4 को बाहर नहीं निकलता है. And differentiate log of log x base 3. Differentiate log of log x base 3. How to differentiate log of log x base 3? You are finding that ये logarithmic function है जिसका बेस e है, ठीक है, बट x के जगह पे क्या है बताओ तो एक बार. x के जगह पे क्या है? log x base 3 है. सुनना सबको ध्यान से. x के जगह पे log x base 3 है. तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को हम लोग अज्यूम कर लेंगे. क्या दिख रहा है ना सबको? इस पूरा पार्ट को हम लोग अज्यूम कर लेंगे क्या? x. So what is d dx of log x? It is 1 by x. और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब वापस से जब हम इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, और लॉग का जो बेस है वो क्या बताना एक बार 3. क्या ये लॉग जो है, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्या ये डिफरेंशिएट
किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता डिफरेंशिएट। क्यों नहीं किया जा सकता डिफरेंशिएट? बिकॉज व्हाट इज द बेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हियर? इट इज 3। तो वापस से मुझे चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो वी हैव 1 by log 4 into log of x base 3। यहां पे हम लोग अगर चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा log x by log 3। समझ में? log x by log 3 और दोनों का बेस कुछ मेंशन नहीं है, मतलब क्या है वो? e है। वापस से 1 by log 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, वापस से log का जो बेस है वो आई मीन 1 by log 3 बेस ही कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो एंड डिफरेंशिएट log x। So tell me what is ddx of log x? यहाँ पे log का बेस कुछ नहीं है, मतलब e। So ddx of log x base is 1 by x. So your answer is 1 by log 4 into log x base 3 into log 3 into 1 by x. This is dy by dx. Everyone is copied on. So everyone wrote down. I am giving you sum number 15 to do. You just try this sum. I know that most of the students have done, but मैं क्या दे रहा हूँ वो देखो एक बार पहले ध्यान से। You are given log of tan pi by 4 plus x by 2, and you have to show that dy by dx equals to एक बार सबको ये प्रूव करके दिखाओ। देखो हमको पता है डिफरेंशिएशन तो सबको कर लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ शो दैट dy by dx is equal to this much। प्रूव करके दिखाओ। चलो मतलब डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद रिड्यूस भी करना है। चलो करो, क्योंकि सबका यही एक्चुअली प्रॉब्लम है, बता रहे सब आंसर्स का। तुम लोगों ने आंसर्स तो निकाला है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इसको और रिड्यूस करना चाहिए या फिर वहां तक ही छोड़ देना चाहिए। तो एक काम करूं, मैं इस तरह से सारा का डाउट भी क्लियर कर देता हूं और ये सब भी क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। तो चलो एक बार फटाफट ये कर लो। नंबर 15 एक और सब मुझे कराना है, दैट इज नंबर 9। So first of all you have to differentiate, all right? So you have dy by dx equals to ddx of log x is 1 by x, पहला पार्ट। ddx of log x is 1 by x। फिर उसके बाद sec square pi by 4 plus x by 2 आएगा। उसके बाद फिर आगे हाफ आ जाएगा। सबसे पहले चेक करो सबको कि क्या तुम लोगों को ये मिला या नहीं। अगर ये नहीं मिला तो मैं पूरा स्टेप्स को दिखाऊंगा। I'll show the steps, I mean this some step by step, so that you will not, I mean you will not have any doubt। इतना तक सबका है? अब आगे देखते हैं। Yes, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मुझे इसको रिड्यूस करके प्रूव करना है sec x। तो देखो एक बार, सबसे पहले tan फंक्शन को sin by cos लिख देना। sin by cos, तो ये cos न्यूमरेटर में चला पहला पॉइंट। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा को 1 by cos स्क्वायर थीटा। अब देखना एक बार, cos का यहाँ पे एक फंक्शन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। cos का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, समझ में ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो फिर यहाँ पे बचेगा 1 by 2 times sin of pi by 4 plus x by 2 into cos of pi by 4 plus x by 2। ऑलराइट, इसके बाद इसको रिड्यूस करना है। तो हम लोग को पता है कि 2 sin a into cos a can be written as sin 2a। 2 sin a into cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 2a। तो बताना एक बार मुझे, 2 sin a अगर इसको a अज्यूम करें सपोज, और इसको मैं अगर a अज्यूम करूं, देखो एक बार, तो 2 sin a into cos a, 2 sin a into cos a can be written as sin 2 times of a।
मतलब जो भी ए होगा उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक बात बताना तुम लोग, व्हाट इज 2 into पाई बाई 4? पाई बाई 2। व्हाट इज 2 into x by 2? इट विल बी x। समझ में आया तक? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2 sin a into cos a को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 into a। ठीक है, तो ये आ गया। अब बताओ मुझे sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? sin 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। 90 का मतलब हो गया 1 into 90, तो 1 अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा cos में। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि sin 90 plus x will become what, cos x, और cos x को न्यूमरेटर में ले जाए तो क्या होगा, sec x। ये प्रूव करना। ऑलराइट, सो दिस वे बहुत सम का आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन कितना तक रिड्यूस करना है, जैसे बहुत लोग क्या किया होगा, यहां तक ही रिड्यूस कर दिया होगा 99% लोग, बट ये अगर रिड्यूस करना आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट सम इज, तो अब हम ये आज के क्लास में रिडक्शन भी सिखाएंगे कि कैसे रिड्यूस किया जाता है। अभी ये 15 के बाद एक बार 20 छोड़ दो, एक बार तुम लोग, मैं जो देना वो करें पर सबको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y equal to log of x plus root over 1 plus x square. Show that dy by dx equal to, just a minute, show that dy by dx equal to 1 by root over 1 plus x square. चलो ये प्रूव करके देखो। ये है सम नंबर, सुनना सब कोई, ये है सम नंबर 2 का 9, बट 2 का 9 में बहुत लोग डिफरेंशिएट तो किया होगा, लेकिन कितना तक रिड्यूस करना है, तो मैंने क्या दे दिया, प्रूफ में दे दिया सबको, प्रूफ दैट dy by dx equal to this much। चलो स्टार्ट करो। सर मेरा यही आया है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एवरीवन नोट डाउन, सो यू हैव y equal to log of x plus square root of 1 plus x square। note down everyone, so we have ddx of y so ddx of y dy by dx होगा। ठीक है, यहां पे पहले ddx ऑफ log फंक्शन, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेना है। सो व्हाट इज ddx ऑफ log x? ddx ऑफ log x इज 1 by x। उसके बाद फिर हम लोगों ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में मैंने क्या बोला? इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लिया, log का बेस कुछ नहीं, मतलब क्या है, e है, तो ddx ऑफ log x इज 1 by x। ddx ऑफ x हो जाएगा 1। सो नेक्स्ट बार ddx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1। नाउ व्हाट इज ddx ऑफ रूट x? इज 1 by 2 रूट x। समझ में? ddx ऑफ x 1 हो गया, और ddx ऑफ रूट x क्या हो जाएगा, 1 by 2 रूट x। फिर 1 plus x स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एक बार ये वाला बात, ये हो जाएगा ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ रूट ओवर 1 plus x स्क्वायर। ddx ऑफ x 1 हो गया, इस पार्ट में इसको x अज्यूम करना, तो ddx ऑफ रूट x हो जाएगा 1 by 2 रूट x, और फिर 1 plus x स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। अच्छा समझ में आई ये 1 रूट x का 1 by 2 रूट x, एंड फिर ddx ऑफ 1 plus x स्क्वायर क्या होगा, 2x। 2 2 कैंसिल हो गया, टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा x by, नाउ टेक एलसीएम।
ये और ये कैंसिल हो गए and this is the answer. Is this clear to everyone here? Now the next sum is number 20. एक बार ये कॉपी करना है सबको. फटाफट करना. मैं सबका आंसर पूछना चाहता, मतलब देखूंगा कि सबको का हुआ है नहीं. टू फर्स्ट everyone see number 20. So you have y equal to log x base 10 plus log 10 base x plus log x base x plus log 10 base 10. लिसन ये रहे. सबसे पहले चीज, लॉग का अगर वैल्यू और बेस सेम हो तो आंसर क्या होता है? 1. तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 मिला के कितना हो गया? 2. तो सबसे पहले इसको log 2 लिखते हैं. दूसरा चीज log x base 10 को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. कारण क्या बताओ तो? क्यों मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? तो बेस 10 बेस 10 ही होना चाहिए, बेस e होना चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं log ऊपर x नीचे 10 और दोनों का सेम बेस दे सकते हैं. सेम है यहाँ पे भी log 10 by log x और दोनों का सेम बेस दे सकते हैं. अब यहाँ पे 2 हो जाएगा. क्लियर हुआ? ये लाइन क्लियर हुआ सबका? अब देखो आप. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट. तो ये सब चीज लास्ट में उतना क्लियर नहीं हुआ था, पर बहुत कुछ ये एकदम लास्ट टॉपिक मैंने कराया था, इसलिए मैं सोचा आज पहले ये कंप्लीट करूंगा. 1 by log 10 कांस्टेंट है बाहर. आई एम नॉट राइटिंग base e. So we have ddx of log x. log 10 कांस्टेंट है बाहर. अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 1 by log x को log x के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1, सुनना एक बार ध्यान से. 1 by log x, देखो log 10 को तो मैंने बाहर रख दिया और मुझे डिफरेंशिएट करना है 1 by log x को. ठीक है, log x का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1. अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो? log x to the power -1 हो जाएगा. सब पे देखना. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log x to the power -1 और ये हो गया ddx of 2. What is ddx of log x? It is 1 by x. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट 1 by x. log 10. What is ddx of log x to the power -1? तो पहले log x पहले log x को x अज्यूम करना पड़ेगा ना. पहले log x को x अज्यूम करना पड़ेगा और x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, which is n x to the power n -1. समझ में आया क्या क्या मैंने? ddx of x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई किया, which is n x to the power n -1. I hope it is clear. यहाँ पे x के जगह पे log x है, तो मैंने x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई किया into ddx of log x. इसमें ddx of 2 0 हो जाएगा. ये हो गया 1 by x into log 10. प्लस into माइनस इज माइनस. ठीक है, समझ में? प्लस into माइनस इज माइनस. log 10 into 1 is log 10 और ये हो गया log x के पावर पे -2. Finally, what is ddx of log x? It is 1 by x. So your answer is dy by dx equal to 1 by x into log 10 minus log 10. log x to the power -2 को हम लोग और लिख सकते हैं log x to the power whole square into x. log x to the power -2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 by log x का whole square into x. Alright everyone? चलो कॉपी करो. कॉपी करके 21 के लिए मुझे एक फॉर्मूला समझाना है. मैं चाहता हूं कि पहले कॉपी मत करो, तुम लोग फॉर्मूला देखो. लॉग वाले में ऐड कर लेना ये फॉर्मूला सब कोई. a to the power log of x base a is equal to x. Please note down in your formula copy. log वाला जो log का फॉर्मूला लिखा है तुम लोग, उसमें ये ऐड कर लेना सब कोई.
a to the power log of x base a, मतलब अगर किसी भी टर्म का बेस और लॉग का बेस सेम है तो आंसर x हो जाएगा। मतलब सपोज यू हैव 2 to the power log x base 2, तो बताओ तो यहाँ पे log का बेस क्या है? log का बेस क्या है यहाँ पे 2 और पूरा का बेस क्या है वो भी 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा x। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं चाहता हूं एक बार ट्राई करने के लिए, आई वांट एवरीवन टू जस्ट ट्राई वंस दिस सम दैट इज नंबर 21 and after 21 we have last sum that is 23. okay, doubt me फटाफट। next everyone hold on, you can check your answer once, number 21. So can you tell me one by one, just let me write down the question first. We have 3 to the power 7 into log x base 3, 2 to the power 2 log x base 2, e to the power log x divided by x to the power 5. Let me hear from you first. कितना तुम लोग फॉर्मूला को समझे हैं इसको? कोई बता सकता है पहले कि ये क्या रिड्यूस होगी? बताओ। x to the power 7. वेरी गुड। कैसे देखना है? अगर मान लो ये 3 to the power log of x base 3 होता, सिर्फ इतना होता तो आंसर x होता, लेकिन यहाँ आगे 7 है। देखो अगर आगे 7 है log के आगे, तो log का एक प्रॉपर्टी फॉर्मूला आई मीन लॉ है कि log of x to the power n with any base, ये जो पावर है वो आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है। तो अगर ये आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा तो इस पावर को हम वैल्यू पे रेज भी तो हम रेज कर सकते हैं ना, सॉरी वैल्यू के पावर में भी तो रेज कर सकते हैं। मतलब अगर log के आगे 7 है तो हम 7 को क्या कर सकते हैं, x के पावर पे हम लिख सकते हैं हम लोग। So I can write this as 3 to the power log of x to the power 7 base 3. Please check once everyone. चेक कर लो सबको ये है। log के आगे 7 प्रोडक्ट फॉर्म है, तो log का हम लोग को लॉस पता है कि log के आगे कुछ भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम वैल्यू पे पावर पे हम लिख सकते हैं। तो 7 को x के पावर पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट log का बेस 3 है और पूरा का बेस भी 3 है, तो आंसर क्या होगा x to the power 7। मतलब ये जगह पे x to the power 7 हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताओ ये वाला, चलिए x to the power 2. x to the power 2 सेम वे कैसे 2 को x के पावर पे रेज कर दूं, x स्क्वायर एंड लास्ट इसका क्या होगा x. x कैसे होगा x, बिकॉज log का बेस कुछ नहीं मतलब e है। ठीक है, log का बेस कुछ नहीं मतलब क्या है, e है, ये क्या हो जाएगा x। अब बस इसको स्प्लिट करें अलग अलग। ठीक है, x to the power 7 by x to the power 5 is x to the power 7 minus 2, that is sorry 7 minus 5, that is 2. Here you have 2 minus 5 which is minus 3, 1 minus 5 that is minus 4. Now I think you all can differentiate these two first. Next is number 23. So we have y equal to log of under square root 1 plus cos square x by 1 minus e to the power 2x. अब देखना एक बार बहुत तो क्या किया होगा कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया होगा। देखो पहले हम लोग लॉग का लॉस को यूज करके थोड़ा इसको सिंपल बना सकते हैं। कैसे, रूट अगर हम हटाते हैं तो ये पावर पे क्या आ जाएगा, अगर हम रूट हटा दें तो फिर पावर पे क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, अगर हम रूट हटा दें तो पावर पे हाफ आ जाएगा। एक बात बताओ, लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब क्या है, e है। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज log of x to the power n। क्या हम इसको लिख सकते हो n into log x। I'm not writing this, okay? समझ जाना तुम लोग। नाउ टेल मी कि अगर log का वैल्यू, जैसे ध्यान से देखो, log x base a minus log y base a,
तो हम लोग log of x by y base a लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हैं कि नहीं, इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो तुम लोग बताना मुझे इस चीज को जो लिखा हुआ ये एक्सप्रेशन की लाइन है, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो। चलिए बताओ। log 1 plus cos square x minus log 1 minus e to the power 2. ठीक है, अब तुम लोगों को करना क्या है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट, फाइंड आउट dy by dx। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट कि मैंने इतना मेहनत क्यों किया, इसीलिए अगर हम मेहनत करेंगे इस स्टेप में ला देंगे तो डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी होगा। ये वाले लाइन में डिफरेंशिएशन करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एवरीवन प्लीज कंप्लीट दिस सम एंड लेट क्लास में हम आंसर लिख देंगे। तो ये है डाउट नंबर 3 का सारा, 2 का सारा, सॉरी 3 नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आंसर एट द एंड, जस्ट नोट डाउन एवरीवन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू हैव dy by dx equals to half, and in the bracket you have minus 2 sin x into cos x, and in the denominator you have 1 plus cos square x, 1 plus cos square x. Here we have 2 e to the power 2x by 1 minus e to the power 2x. Please check once. क्या ये आंसर मिल रहा है? I'm not talking about reducing. I'm talking about क्या dy by dx क्या है? चेक करो। नहीं है तो बोलना मैं करेक्ट। Yes. Please do one correction in number 3. 2 and 3 is, I mean 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं यही कंसेप्ट को अप्लाई करके सम नंबर 3 का सारा सम करना है। 3 नंबर में एक सम में प्रॉब्लम है, there is mistake there in some question actually. The mistake is number 6, sum number 6 में mistake है। वो होगा y equal to under square root e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus 2 divided by e to the power 2x plus e to the power minus 2x minus 2. सब एक बार चेक कर लेते हैं ये क्वेश्चन। 3 का नंबर मैं 6 का बात कर, का बात कर रहा हूँ। So what you all are doing in sum number 3 is, listen here everyone, your homework is 2 का all questions and 3 का all the questions। 2 का भी सारा सम्स करना है, 3 का भी सारा सम्स करना है। Okay, and then after clearing your doubts we will start next type, that is number 4।